दोस्तों आज एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक लोक व्यवहार के एक छोटे से लेख के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये पुस्तक आप देख रहे होंगे लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की है। इसका एक छोटा सा लेख है पेज नंबर 49 पे। यहाँ से स्टार्ट होता है इस लेख के थोड़ा सा उसके पहले के बारे में आपको बता दूँ इस लेख के कि फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिल को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनर्प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लावनेट के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत ज़्यादा बार छपा है। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा। कई बार यह एक छोटा सा लेख रहस्यमयी कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ भी यही हुआ है। अब दोस्तों लेख मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखेगा। डब्ल्यू लिविंगस्टन लावनेट का यह छोटा सा लेख है। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पे इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थीं, इस पर मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पे तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थीं। तुमने ब्रेड पे बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर हाय बाय बाय डैडी